तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला आज बिहार विधानसभा में भी उठाया। तेजस्वी यादव ने सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही राजगीर के फिल्म सिटी का नाम भी सुशांत के नाम पर रखने की नीतीश सरकार से अपील की। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू ने भी सुशांत की हत्या के पीछे साजिश का शक जताया। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग परिजनों से भी मुलाकात किए थे, उनके पिताजी से, उनकी बहन से, और हम लोगों का साफ था कि हम उनके परिवार के साथ हैं। और नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है। निष्पक्ष जांच हो तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, ये तो आप विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। और इसी को महोदय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाए। ठीक। और हम चाहेंगे चलिए संजय कि मुख्यमंत्री जी हैं इस पे संज्ञान लेते हुए आज ही घोषणा कर दे कि भाई नामकरण जो है सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे हो। महोदय, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश से सीबीआई की मांग उठ रही है और पिछले दिनों उनके पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराया, जिसको लेकर के बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया, उन्हें धक्का देकर के वैन में बिठाया गया। और उतना ही नहीं, जब यहाँ के आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहां जांच करने के लिए, तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल, पूरे देश में खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। पूरा देश और पूरा परिवार, और हम भी उसी परिवार से हैं, तो सब लोग चाहते हैं, पूरे देश की भावना है आज के डेट में पूरा देश उसके परिवार के साथ खड़ा है और पूरा परिवार बना हुआ है पूरा देश। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे ताकि इसका निष्पक्ष जांच सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। निश्चित सीबीआई को जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच पर कानूनी राय ली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दावा किया कि बिहार पुलिस को इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि दस्तावेज भी नहीं देगी मुंबई पुलिस। ये खींचतान जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं एंड सीआरपीसी के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है, वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं। या तो इट इज़ क्लोज्ड एज एन सुसाइडल केस और अननेचुरल एज एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर आईपीसी एंड इट इज इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर यही कि सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच पर कानूनी राय ली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दावा किया कि बिहार पुलिस को इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस सुशांत मामले से जुड़े कोई दस्तावेज बिहार पुलिस को नहीं देगी। कानून के जानकारों ने महाराष्ट्र सरकार को जो सलाह दी है उसके मुताबिक ये मामला बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 12 और 13 के मुताबिक क्राइम जहां होता है वहीं की पुलिस उसकी जांच कर सकती है। और अगर पटना पुलिस के पास सुशांत मामले में कोई शिकायत आई भी है तो सीआरपीएफ के नियमों के तहत उसे मुंबई पुलिस को ही ट्रांसफर करना होगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं एंड सीआरपीसी के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड जब भी
इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है, वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं। या तो इट इज़ क्लोज्ड एज एन सुसाइडल केस और अननेचुरल एज एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर आईपीसी एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अभिषेक, जो समन्वय की स्थिति दिख भी नहीं रही थी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर भी कर दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से कि फिलहाल जो दस्तावेज हैं, जो नियम कहते हैं उसके तहत मुंबई पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। देखिए, फिलहाल ये साफ हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र सरकार को लीगल ओपिनियन आई है जो कानूनी जानकारों से मांगी गई थी, जिसमें ये साफ कह दिया गया है कि बिहार जुडिक्शन के में मामला नहीं आता है और ऐसे में बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है कानूनन। अगर उसके यहाँ कोई एफआईआर रजिस्टर भी हुई है तो CR 00 के तहत वो ट्रांसफर की जाएगी मुंबई पुलिस को और मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मुंबई पुलिस उस डॉक्यूमेंट, सुशांत केस से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को शेयर नहीं करेगी। ये बड़ी खबर है। यानी अब इस समय पेच और उलझ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जगह बिहार पुलिस के अंडर में कोई क्राइम हुआ ही नहीं है तो बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का सवाल नहीं उठता है और ऐसे में बिहार पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। और CRPC 12 और 13 ये कहता है कि क्राइम जहां पे हुआ है, अगर उसकी ऑफेंस दूसरी जगह भी रजिस्टर होती है तो वो रजिस्टर FIR को CRPC के 00 FIR के तहत ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को, जो यहाँ नहीं हुआ है। बिहार पुलिस ने ट्रांसफर नहीं किया है केस, उनके पिता की जो FIR है उसको ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए सुशांत केस से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत वो बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस नहीं देगी। ये बड़ी खबर है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत की मौत के मामले में बड़ा बयान दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत मौत से पहले गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे। पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे कि और ये भी कई खबरें इसके पहले सामने आ रही थी कि गूगल पर अपना नाम भी उन्होंने सर्च किया और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें वो बार बार सर्च कर रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुशांत के खाते की जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक रिया को पैसे देने के सबूत नहीं मिले हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुशांत के खाते में 18 करोड़ थे और 4 करोड़ की अभी FD है। इतना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं, लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती के गायब रहने के बिहार पुलिस के दावे को रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने खारिज कर दिया। रिया के वकील के मुताबिक रिया चक्रवर्ती गायब नहीं है और मुंबई पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रही है। सतीश मानशिंदे के मुताबिक रिया का बयान मुंबई पुलिस पहले ही दर्ज कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने जब भी रिया चक्रवर्ती को बुलाया वो पेश हुई हैं। रिया के वकील के मुताबिक अभी तक रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस की तरफ से ना तो कोई नोटिस मिला है और ना ही मुंबई में हुई घटना की बिहार पुलिस को जांच का अधिकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के SP को क्वारंटीन किए जाने पर आपत्ति जताई है। नीतीश कुमार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को सारी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से दी गई थी, फिर भी वो उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। नीतीश कुमार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने साफ ये भी कहा कि सुशांत केस में जो भी कानूनी जिम्मेवारी बनती है उसे बिहार पुलिस की तरफ से निभाई जाएगी। सरकार की तरफ से DGP ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के CM से? पॉलिटिकल बात नहीं है,
ये जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, वो जिम्मेवारी को अब वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले में बीएमसी की तरफ से सफाई सामने आई। बीएमसी के मुताबिक एसपी विनय तिवारी को सरकार के नियमों के तहत क्वारंटीन किया गया है। बीएमसी की तरफ से इस बारे में एक लिखित बयान जारी किया गया। इसके अलावा बीएमसी ने साफ किया कि अगर बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन के नियमों से छूट चाहिए तो उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन देना होगा। इसके बाद ही उन्हें क्वारंटीन पीरियड से छूट देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने को सही ठहराया है। शंभुराज देसाई के मुताबिक बीएमसी ने पटना के एसपी को नियमों के तहत ही क्वारंटीन किया। इसके अलावा सुशांत सिंह की आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही जांच को भी सही ठहराया है। उनको पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। जो भी अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड नियमावली है उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है उसी हिसाब से जो भी एक्शन लिया है बीएमसी ने वो उस वजह से लिया है। इस बीच बीजेपी ने पटना के एसपी को क्वारंटीन करने का विरोध किया। बीजेपी ने उद्धव सरकार और बीएमसी से सवाल पूछा कि 4-5 दिन पहले बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची थी तो उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। वाह, अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है। इस बीच बीजेपी नेता राम कदम का आरोप है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस को खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम कदम का आरोप है कि सुशांत की मौत से पहले उनके घर एक मंत्री गए थे और अब महाराष्ट्र सरकार कई सच छुपाने की कोशिश कर रही है। बिहार की पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार सहयोग नहीं करती और देश की जनता मांग कर रही है सीबीआई को मामला सौंपा जाए, वह मामला सीबीआई को नहीं सौंपती। कौन से ऐसे बिंदु है, कौन सा ऐसा सत्य है महाराष्ट्र की सरकार उसे छुपाना चाहती है। कुछ बातें सामने आई है कि मौत के एक दिन पूर्व सुशांत के घर पर कोई मंत्री पहुंचे थे। क्या सच्चाई इस बात में? क्या इस प्रकार की कुछ सच्चाई छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का इस प्रकार का रवैया रहा है?